दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और अभी शाम का टाइम है, तो सुबह का जो नाश्ता था वो लेट किया, तो इतनी भूख नहीं लग रही थी क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी और बच्चों ने बनवाई थी आलू की पूरी जो कि थोड़े थोड़े दिन में हमारे यहाँ पे बनी जाती है। तो जी फिर वो थोड़ा लेट खाते हैं तो भूख नहीं लगती, थोड़ा हैवी सा हो जाता है। और जब भी ऐसा हैवी खाते हैं ना तो लेट तक ना तो फिर खाने में ही रहते और ना खाने में ही, मतलब भूख लगती भी और नहीं भी, तो इस तरीके का मन रहता है। तो मैंने मंगवाई थी घिया लौकी, तो मेरा मन था कि मैं लौकी की खिचड़ी बना के खाऊं, तो मैं कट कर रही थी लौकी। तो छाया कह रही मम्मा अपनी राइटिंग दिखाओ कैसी है आपकी, और पापा जी आप भी दिखाओ, तो देखते हैं किसकी ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने फिर पहले इसके पापा ने लिखा, फिर मैंने, तो हमारी मैचिंग टेस्ट कर रही थी। छाया कह रही मम्मा आप जैसी है मेरी राइटिंग, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने बनाई घिया की खिचड़ी। घिया खिचड़ी का घिया की सब्ज़ी की तरीके से ही होती है, बस थोड़ा सी उसमें 2 मुट्ठी मैंने चावलों की डाल दी धो के, और प्याज वगैरह डाल के उसको छोंक दिया। तो वो एक तरीके से सब्ज़ी पतली सी सब्ज़ी टाइप में बन गई, उसमें चावल डले हुए थे, तो खिचड़ी बन गई। और ये मुझे बहुत काफ़ी मतलब अच्छी लगती है, पतली पतली सी। जैसे कभी जापे वगैरह में मतलब, या फिर तबीयत ख़राब हुई तो तब खा लेते हैं ना, तो फिर ऐसे ही फिर वो चीज़ जो है ना हमारे लिए पसंद की बन जाती है, कई बार अच्छी लग जाती है। क्योंकि बहुत पहले ना मैं भेदड़ी बहुत ही कम खाया करती थी, जो मूंग दाल की खिचड़ी होती है पतली पतली। तो जब छाया हुई ना हॉस्पिटल में वो मिलती थी वहाँ पे, तो उसमें बहुत सारा हींग डला होता था और वो मुझे बहुत टेस्टी लगती थी। तब के बाद ना मेरे को इतनी अच्छी लगने लगी, मैं घर पे भी फिर बना बना के खाती थी काफ़ी सारा, मतलब काफ़ी सारा क्या, जिससे स्ट्रॉन्ग से हींग की खुशबू आए इस टाइप में। तो जी खिचड़ी बनने लग के लिए रख दी थी, और भिंडी धो के मैंने धूप में सूखने के लिए रख दी थी भाई, फिर बाद में रात को ये बनेगी, तो ये सोच के। और साथ के साथ जो बर्तन पड़े थे मैंने वो बर्तन भी कर दिए थे, तब तक इधर खिचड़ी बनने लग रही थी। फिर मैंने, बच्चे तो खाते ही नहीं है ना ऐसी चीज़ें, और उन्हें भूख भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मेरे को तो है ना, मेरा मन है चटपटा सा खाने का, मीठा मीठा खा के मुँह थोड़ा अजीब सा हो रहा है मतलब टेस्ट। तो जी फिर थोड़े थोड़े सा मैंने फिर उनको भी, बच्चों को भी ज़बरदस्ती से ही समझो टेस्ट करा ही दी थोड़ी, और हस्बैंड ने भी खा ली थोड़ी सी, और मैंने भी फिर खाई, मैंने तो खूब रज के ही खाई। तो जी फिर हो गया था शाम का टाइम, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, और टाइम पे बंद हो गई थी बारिश। पानी वगैरह जो बेड़े में हमारे यहाँ पे ना इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि सड़क ऊंची होने से थोड़ा फर्श नीचा हो गया है। तो फिर वाइपर से उसको साफ़ कर दिया था, और मैं बैठ गई थी अपनी सूट की सिलाई करने के लिए। ये मैंने कटिंग करके रखा हुआ था, फिर उसके बीच मैंने कुछ और काम किया सिलाई का, तो मेरा सूट रह गया था। तो जी फिर मैंने अपना सूट किया, और करी मैंने अपनी कमीज़। सलवार मेरी अभी भी इसकी पड़ी हुई है पेंडिंग में, तो फिर मेरा क्या मन हुआ कि भाई मैं ना इसको कर ही लेती हूँ, थोड़ा कुछ हो जाएगा कमीज़ वगैरह। तुरपाई वगैरह भी फिर मैंने साथ के साथ कर दी थी, और थोड़ा फिटिंग करके मैंने फिर फिटिंग चेक करी कैसा है, ठीक है नहीं। छाया को दिखाया, छाया देखना ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, फिटिंग एकदम बढ़िया आ रही थी। बस क्या है ना, फिटिंग तो अच्छी आ जाती है, पेट के कारण थोड़ा सा मुझे सूट अच्छे से कम लगते हैं, क्योंकि पेट थोड़ा मेरा मोटा है और बॉडी के मुकाबले वेट वगैरह मेरा सब ठीक है, बस पेट ही है। तो इसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ ठीक करने की, लेकिन आजकल एक्सरसाइज के साथ साथ थोड़ा मीठा भी ज़्यादा खाया जा रहा है ना, तो वो इतना फ़र्क लग नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे एकदम से लग ही जाएगा। तो इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं है, हाँ भाई काम चालू है तो हो ही जाएगा। तो जी फिर हो गई थी रात के टाइम भी बस हमने क्या है पता नहीं मैंने क्या बनाया था, मेरे दिमाग में नहीं है। तो फिर हमने ये जो अभी देख रहे हो आप, सुबह का टाइम है, एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद झाड़ू पोछा करके फिर नहा ली थी मैं, और आ गई थी पूजा करने के लिए, और बच्चों को भेज दिया मैंने स्कूल। तो जी बच्चे स्कूल गए हैं, आरव आज स्कूल नहीं गया है, उसने छुट्टी मार ली है। और अभी है मतलब सुबह का ही टाइम है अभी भी। तो मैं बना रही हूँ वो भिंडी जो मैंने कल रात को मैंने कट करके रख दी थी, सुबह बच्चों को स्कूल के लिए दूंगी, पर बच्चे ने मना कर दी, मम्मा भिंडी लेके जाएंगे हम। तो जी फिर मैंने, उन्होंने जो कहा मैंने वो बना के दे दिया उन्हें। तो जी अभी फिर मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि हस्बैंड भी खाएंगे खाना,
तो इसलिए दोपहर की सुबह का नाम की सब्ज़ी अभी बन ही जाएगी, तो फिर मैं बैठूँगी किसी और काम के लिए। मैं बताती हूँ ये क्या है। ये है ट्रांसफॉर्म एंड प्लेटलेट्स। ये ना, हाँ, ये अंदर का स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, ये सेक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट। हमारा जो हार्ट है ना, ये हार्ट के सेक्शन है। जो मैंने हार्ट बताया ना, दिल बताया आपको, ये दिल है। हमारा दिल इस तरीके से होता है और उसके अंदर ये पार्ट होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? हाँ जी, बॉडी को ना पंप करते हैं ना, तभी तो हमारा जो ब्लड है ना वो पूरी बॉडी में फैल पाता है। अगर ये हार्ट हमारे पंप ना करे ना ब्लड को, तो फिर पूरी बॉडी में नहीं जा पाएगा ना। आगे समझ में? आराम कर रहा था अभी, मेरे से कॉपी ला ला के कुछ कुछ पूछ रहा था ना, तो फिर उस चक्कर में थोड़ा सा मसाला, वैसे तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही भूनना है इसको। मम्मा पेड़ा दे दो। अभी दूंगी, गोपाल जी को भोग लगने लग रहा है तो फिर देखती हूँ। कान्हा जी भोग लगा रहे हैं। अच्छा, भिंडी में जाता है धनिया तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही जाता है, क्योंकि भिंडी का जो टेस्ट है वो धनिया से ही आता है। और आज हरी मिर्च तो थी तो डाल दी लाल हरी मिर्च ना, फिर मैंने कल सारी चटनी में डाल दी थी परसों। मैंने कल फिर ये ना ऐसे ही सूख सी जाती है, लाल हो जाती है, सूखती तो नहीं है बट लाल हो जाती है फिर। और ये भिंडी वगैरह मैंने रखी है, डाल दी है इसमें, धो के सुखा के रखी हुई थी। नमक बाद में डालूंगी जब ये गल जाएंगे ना अच्छे से, तो माछ पे बस इसको फ्राई करूँगी। टमाटर हैं, बाद में डालूंगी इसको थोड़ा सा ना, जब नमक डालूंगी उसी टाइम पे डालूंगी। सब्जी बनने के लिए रख दी थी मैंने, और आटा भी बना के रख दिया था। तो मंदिर में जो भगवान जी को भोग लगाया था मैंने, आरव पेड़ा मांग रहा था, तो फिर मैंने भोग जो है वो उठा लिया। क्यों, काफ़ी हो गए थे 15-20 मिनट रखे हुए, तो उसको फिर मैंने पेड़ा दे दिया प्रसाद वाला ही। और दूध और जो लड्डू था वो फिर मैंने अंदर फ्रिज में रखा। और मुझे बनानी है कान्हा जी के लिए ड्रेस। तो मेरा मन में मतलब अचानक से विचार आया कि ना बैठे बैठे मैं ऐसे ही भजन मतलब भजन भी नहीं, तो भगवान जी के बारे में सोच रही थी, जन्माष्टमी के बारे में। तो मेरे मन में आया कि ना अचानक से इतना ज़्यादा सा फील हुआ कि ना चलो मैं ना पोशाक सेवा करती हूँ। पोशाक सेवा का मतलब है कि जैसे हम रेडीमेड भी लेके आ जाते हैं तो भी वितरण कर देते हैं, और जिसको बनानी आती है वो खुद से बना के भी वितरण कर देता है, तो उसे पोशाक सेवा कहते हैं, मतलब वस्त्र सेवा। तो जी मैंने हमारे जिनके मेरे जानकारी में थे लड्डू गोपाल, मैंने उनसे पूछा फ़ोन करके कि मैं आपके कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाऊँ तो आप पहना लोगे? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पहना लेंगे, और तो बनाओ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने जो मेरे पास, मैं आपको पता ही अच्छे अच्छे से कपड़े ना जो थोड़े बहुत बच जाते हैं ना, तो फिर मैं उनको रख लेती हूँ कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए। तो जी फिर मैंने वो जो कपड़े रखे थे वो निकाल ले, और फिर मैंने उनकी कटिंग वगैरह भी करके उसको सिलूँगी। तो तभी फिर सब्ज़ी भी बनने के लिए रखी हुई थी, तो सब्ज़ी बन गई थी, और फिर मैंने रोटी बनाई और गर्मा गर्म रोटी खिलाई फिर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना थोड़ा गर्म सी खाते हैं। और मुझे भी फिर ये रहता है कि बनानी तो है ही है, 2-2 3 दिन कौन सा चूल्हा थोड़े ना चलाना, तो मैं साथ के साथ ही बना देती हूँ। और भिंडी भी बन के तैयार हो गई थी एकदम बढ़िया, अच्छी फर्स्ट क्लास जो भिंडी होती है ना, एकदम मतलब खुशबू भी इतनी अच्छी आती है ना कि भाई अगर मैं भूख ना भी हो ना तब भी खाने का मन करे। तो भिंडी आजकल क्या मतलब बनाने के उसमें है कि मैं बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं डालती, फिर भी मतलब अच्छी बन जाती है, भगवान की कृपा है, अन्नपूर्णा की। तो जी बस खाना वगैरह देने के बाद, खुद से खाने के बाद फिर मैं आ गई थी कटिंग करने के लिए। और एक मेरे वैसे 3-4 जो कान्हा है मेरे पास, मतलब जिनकी मैं ड्रेस बनाऊंगी, तो वो 7 या 6 नंबर के हैं, तो दोनों का मेज़रमेंट सेम सा ही होता है, 6 और 7 वालों का। तो ड्रेस का मेज़रमेंट मेरे पास है, मैंने पहले कभी लिया था किसी के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का, तो फिर मैंने उसी के अकॉर्डिंग कपड़ा लिया और चेक किया कि भाई
कौन से कपड़े में से कौन सी ड्रेस बनेगी। तो ये ब्लड रेड कलर का है ना, ये कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, कलर ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सबसे पहले तो इसी से शुरुआत की। काफ़ी लंबा सा था ये, तो इसमें से क्योंकि लंबाई थोड़ी ज़्यादा ही चाहिए होती है कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए ना, उसमें फ्रिल वगैरह बनती है। तो ये जैसे रखे रहते हैं थोड़े वो हो जाते हैं, कभी मतलब तय में भी होते हैं और कभी खोल के देखते हैं, तो थोड़ा कई बार जल्दी में ऐसे भी रख देती हूँ मैं। तो कि मैंने इनकी प्रेस स्ट्रेट किया, इनको अच्छे से खोल लिए इनकी सलवटें, और फिर मैंने इसकी कटिंग करी। और मैंने ये सोच के बनाई है ना, तो उनके पास 2 कान्हा जी हैं, तो इसलिए दोनों मैं रेड कलर की बनाऊंगी। मेरे पास लेस रखी है, लेस लगाऊंगी। तो बस फिर मैं ना ये काम करने के बाद बैठ गई थी सिलाई के लिए, कटिंग करके। फिर मैं बाहर सिलाई पे बैठ के मैंने फिर सिला। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, मौसम अच्छा हो रहा था, तो मैं इसी में लगी रही फिर। और उसके बाद फिर मैंने मुकुट बनाया ड्रेस बनने के बाद। वैसे मुकुट का मेरा ऐसा कोई आइडिया नहीं था, फिर मैंने बनाया और खड़े खड़े मेरे इतने पैर दुखे, क्योंकि एक लगन सी रहती है ना, बस कर ही लो। और इस कपड़े में से धागे बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, तो ग्लू गन के साथ वो चिपके जा रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब थकावट सी फील हो रही थी। जो मैंने ना वो पोशाक सेवा के लिए ड्रेस बनाई है ना, अभी दिखाती हूँ आपको कौन कौन सी बनाई है और कैसी बनाई है। तो आपको जो अच्छी लगेगी उनमें से वो बताना, और अगर सारी अच्छी लगती हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, ठीक है। तो चलो फिर दिखाती हूँ फ्रेंड्स। एक तो ये बनाई है मैंने छोटे से कान्हा के लिए, और एक सेम इसी जैसी बनाई है मैंने ये बड़े वाली, दिखाऊँ आपको। ये है, देखो ये बड़े कान्हा जी की है, 7 नंबर के कान्हा जी हैं उनकी है, और उन्हीं के ये छोटे से कान्हा हैं उसकी है। एक पूरा सेट दोनों के लिए एक जैसी। और ये बनाया था मैंने मुकुट तो बहुत अच्छा लग रहा, पर ना इसकी यहाँ से एक वो भी उतरेगी इतनी जल्दी। पर ये कान्हा जी को आया नहीं, मैंने 10 नंबर के कान्हा जी के लिए बना दिया ये। और एक बनाई है मैंने ये वाली, ये भी 6-7 नंबर के कान्हा हैं, दोनों को ही आ जाएगी। ये है येलो कलर की, इसमें मैंने यहाँ पे गोटा वो समोसा लेस लगाई है, और ये तो लेस है ही है। और एक ये इसमें भी साइडों में समोसा लेस है और नीचे लाइनिंग है। और एक ये बनाई है छोटे से कान्हा के लिए, और एक ही है ये येलो कलर की 2 हैं, रेड कलर की भी 2 हैं, बाकी ये और ये वाली एक ही है। तो टोटल मैंने ये 6 बनाई हैं, और कल है छठी कान्हा जी की, तो कल मैं ये ड्रेसेस उनको दूंगी जिनके लिए मैंने बनाई है। तो ड्रेस कैसी लगी है कमेंट में बताना ज़रूर है, ठीक है जी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी मतलब त्यौहार आने लग रहे हैं ना, बढ़िया बढ़िया से बनाएंगे, और जो भी डेकोरेशन वगैरह की भी और भी बहुत सारा कुछ बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।